हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों 3D ज्योमेट्री। तो प्लेन्स हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। प्लेन का देखिए एक पार्ट होता है दैट इज़ कि जिसमें हम लोग केवल इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना सीखते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है इसलिए हम लोग प्लेन और लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते। लेकिन आज वो घड़ी आ गई बच्चों जब हम लोग स्ट्रेट लाइन भी सीखेंगे 3D में और फिर प्लेन और स्ट्रेट लाइन सीखेंगे। तो इस तरीके से फिर हमारा जो एंटायर कोर्स है 3D वाला वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दो चैप्टर्स कहने को तो हैं, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, बट पूरा सोचिए कि जितनी अलजेब्रा होती है ना उसका 50% बच्चों क्वेश्चन इससे ही आते हैं और इसको सीखना भी बहुत आसान होता है। तो ये आपके लिए गेटवे है IITs NITs के लिए बच्चों, चाहे JEE मेंस का पेपर हो और चाहे JEE एडवांस का हो, इसके क्वेश्चंस हमेशा ही आसान होते हैं उन बच्चों के लिए जो इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं, जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ईजिली क्रैक करने वाले ये चैप्टर्स हैं, इसलिए इन पे विशेष ध्यान दें। चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका JEE मेंस हो, चाहे JEE एडवांस हो या कोई और भी पेपर आप दे रहे हो, ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपका बेड़ा पार कराएंगे बच्चों। तो इन पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ और बाकी सारी बातें आप जानते ही हैं। ये आखिरी फेज़ चल रहा है क्लास 12 का, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर, इसके बाद केवल प्रोबेबिलिटी बचता है, देन हमारा इंटायर सिलेबस क्लास 12 का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम काफ़ी धीरे ही चल रहे हैं जिससे कि आप जो है पुराना भी रिवाइज करें, क्योंकि आपको पता ही कि अब कुछ बचा नहीं हम लोगों के पास ज़्यादा, ठीक है। कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ हम लोगों ने कोर्स लगभग फिनिश कर दिया बच्चों, और आज हम लोग स्ट्रेट लाइन सीखने जा रहे हैं 3D के अंदर, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि अब 3 डायमेंशन में हम लाइन को बच्चों सीखेंगे, तो अब देखिए लाइन, क्योंकि 3 डायमेंशन में तो वेक्टर का साथ लेना पड़ेगा हमें, 3 डायमेंशन है तो वेक्टर का साथ लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमें एक वेक्टर B दिया गया है। अब आपको पता है कि जो वेक्टर होता है उसके पास डायरेक्शन तो है, मतलब कि जैसे कि ये पेन है मेरे पास, इसके पास एक डायरेक्शन है, तो ये मान लीजिए डायरेक्शन इज लाइक दिस। अब एक बात को आप समझिए कि इस लाइन अब ये जो हम लोगों ने वेक्टर लिया है, अब ये वेक्टर हम ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, तब भी ये B वेक्टर का B वेक्टर ही रहेगा। लेकिन इस वेक्टर की मदद से अगर हम लाइन लिखना चाहें तो इनफाइनाइट लाइंस लिखी जा सकती हैं, क्योंकि देखिए एक ये लाइन, तो ये भी B, तो ये भी B, तो ये भी कोई नई लाइन, तो ये भी कोई नई लाइन, तो ये भी कोई नई लाइन। तो केवल डायरेक्शन जानने से लाइन जो है फिक्स नहीं हो जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन तो 100% केवल इतना जानने से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस वेक्टर के पैरेलल हमारी लाइन, ठीक है। तो मान लीजिए हम इधर अपनी लाइन लेना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में हम अपनी लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं विच इज पैरेलल टू B वेक्टर। तो अब ये जो भी वेक्टर होगा ये समथिंग, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो ये लैम्डा टाइम्स B वेक्टर होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, तो अब जैसे कि एक और हो सकता है कोई म्यू टाइम्स B विच इज पैरेलल टू दिस दिस एंड दिस, तो ये भी एक कोई लाइन होगी। लेकिन लाइन तो एक ही होगी ना, हमें तो लाइन की इक्वेशन लानी, तो हमें एक ही लाइन चाहिए। तो मान लीजिए हम इस लाइन को फिक्स करना चाहते हैं, तो केवल क्या B जानने से लाइन फिक्स हो जाएगी हमारी? नहीं। अब अगर इसके अंदर हम लोग एक पॉइंट भी लिख दें तो पॉइंट जो है वो फिक्स पोजीशन होती है। हमने पहले बताया कि जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको इधर उधर नहीं कर सकते, वो ओरिजिन के हिसाब से फिक्स रहता है। तो ये पॉइंट इस लाइन पे फिक्स हो चुका है। समझ में आ रही बात? अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी, तो अब हम एक जनरल पॉइंट लेंगे जो इस लाइन में हर पॉइंट को सेटिस्फाई कर सके। तो अब एक वेक्टर लिखेंगे इन दोनों लाइन की हेल्प से, और वो वेक्टर होगा R माइनस A वेक्टर। तो ये जो R माइनस A वेक्टर है, दिस इज कोलिनियर विद दिस B वेक्टर।
ठीक है, जो गिवन डायरेक्शन है उससे ये कोलिनियर होगा, तो कोलिनियर होगा तो ये ये दोनों पोजीशन है, पॉइंट है, तो पॉइंट क्या डिफरेंस लेने से वेक्टर मिल जाता है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू कोलिनियर विद दिस वेक्टर सम, यानी कि कोई स्केलर क्वांटिटी टाइम्स वेक्टर लिखने। तो बस बच्चों ये है आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और आपका काम खत्म। और इतना ही होता है बच्चों, इतना ही होता है, सबसे मजेदार बात है, स्ट्रेट लाइन खत्म। बस ये फंडा आपने अगर समझ लिया कि एक वेक्टर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए और इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वेक्टर जो अलजेब्रा हम लोगों ने सीखी है उसकी मदद से हो गया। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा था कि आप फोकस करें वेक्टर के अंदर। अगर आपने वेक्टर सीख लिया ना तो ये केवल एप्लीकेशन है, ये केवल एप्लीकेशन है और ये सब चैप्टर बहुत आसान होने वाले हैं अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रखा तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग चाहिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड द अंडरस्टैंडिंग यही है। ठीक है, अब ऐसे समझने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया कि आपके पास एक पॉइंट फिक्स क्यों हुआ भाई, तभी तो लाइन फिक्स होगी, क्योंकि ए इसी में होगा, इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। और आप जो है इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल टू बी लिख सकते हो, लेकिन आपको फिक्स करना है लोकस को, तो आपको एक पॉइंट उसके अंदर डालना होगा और जैसे ही आप उस पॉइंट को वहां पर डाल दोगे बच्चों, वैसे ही आपकी लाइन फिक्स हो जाएगी। तो कैसे मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी बच्चों, इन दोनों पॉइंट की मदद से एक वेक्टर लिखा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्योंकि ये बी वेक्टर के पैरेलल है इसलिए हमें उसे लेमडा टाइम्स बी वेक्टर लिखना पड़ा। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई है। ये फिक्स पॉइंट है जो कि लाइन पे है, फिक्स पॉइंट ऑन लाइन। अब अगर आपने प्रूफ समझ लिया है तो फिर ये सब आसान है। ये जिस के कोलिनियर है या पैरेलल टू गिवन वेक्टर, कोई ना कोई वेक्टर रहेगा जिसके पैरेलल, जो कि ये लाइन की डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ लाइन बता रहा है। ये जैसे भी मिले आपको लेना है, जैसे भी मिले आपको लेना है, डायरेक्शन ऑफ लाइन चाहिए और ये लाइन को फिक्स करता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन की मदद से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख पाते। बोलिए भाई, क्लियर है? 100% आप समझ पा रहे हो बात हमारी। अब हम इसको 3D के फॉर्म में कैसे लिखें? वेक्टर के फॉर्म में तो बहुत ही आसान हो चुका है। ये वेक्टर का फॉर्म है बच्चों, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अब हम इसको 3D के फॉर्म में लिखना चाहते तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। आर वेक्टर को अगर हम कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो आर वेक्टर हमेशा लिखा जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर लिखिए आप एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। अब ये वेक्टर के भी 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे भाई, दिस इज पॉइंट, तो ये इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3 के, ये 3 पॉइंट है, 3 कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये i वाला कोऑर्डिनेट, ये j वाला, ये y की डायरेक्शन वाला, a1 a2 a3 से मान लीजिए लाइन पास हो रही है। ठीक है, फिर प्लस लेमडा टाइम्स, और ये डायरेक्शन रेशियोज किसी भी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं i j k के, उनको उसका डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे से सिखाया गया है, ये भी आपको अच्छे से सिखाया गया बच्चों। ठीक है, तो ये सारी बातें आप अच्छे से सीख पा रहे। अब आपको क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना। अब 2 वेक्टर के फॉर्म में आप इसको लिखिए, तो इसको इधर की तरफ भेजिए। तो x माइनस a1i प्लस y माइनस a2, तो कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग चल रही है बच्चों। ये हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नहीं कि आपने केवल इक्वेशन जान लेने भर से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाते हैं, आपको समझना पड़ता है एक एक बात को। ठीक है, और वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वही इम्पॉर्टेंट होता है। जस्ट आपने इसको सीख लिया और आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये 2 वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? जब i के कंपोनेंट सेम, जब j के कंपोनेंट सेम, जब k के कंपोनेंट सेम, तभी हम बोल सकते हैं कि 2 वेक्टर्स इक्वल हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कब सेम होते हैं? जब रियल पार्ट सेम होता है और जब इमेजिनरी पार्ट सेम होता है। वेक्टर ही है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज नथिंग बट वेक्टर। तो x माइनस a1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स b1,
तो अब इसको, क्योंकि लेमडा एक हमने विशेष कांस्टेंट माना है, तो उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम लोग। तो हमने कैसे लिखा, x माइनस a1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स b1, तो b1 को नीचे भेज के इसको लेमडा के बराबर। अब आप कितने अक्लमंद हैं कि दूसरे के साथ यही करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो सेम है मेरे प्यारे बच्चों। x माइनस a1 डिवाइडेड बाई b1 इज इक्वल टू लेमडा, तो वैसे ही y माइनस a2 अपॉन b2 हो जाएगा, ये भी लेमडा के बराबर। और ये लेमडा के बराबर, तो इसी तरीके से z हमारे पास आएगा और वो होगा z माइनस a3 डिवाइडेड बाई b3 इज इक्वल टू लेमडा के बराबर। अब ये तीनों ही लेमडा के बराबर हैं, तो इन तीनों को ही इक्वल लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपका x माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू y माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन b3। यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इतना भी लिखने से काम चल जाता है, ठीक है। ये है 3D फॉर्म में लिखी हुई स्ट्रेट लाइन। जब आपको एक पॉइंट दिया रहता है जिससे कि ये लाइन पास हो रही है, और एक डायरेक्शन रेशियोज दिए होते हैं एक वेक्टर के जिसके पैरेलल हमारी लाइन है, इतना आपको सीखना। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट 1 है। अगर ये 1 नहीं है तो पहले 1 बनाएं, तभी ये पॉइंट बनेगा और ये डायरेक्शन रेशियो होगा जिसके पैरेलल ये लाइन है। अदरवाइज ये काम नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो समझ गए। तो ये जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा ना, अब मैं आपको बता दूं कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो मैं दोनों को एक बार आपको समझा दूंगा, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। इक्वेशन ऑफ लाइन इतने आसानी से मैं आपको बताऊंगा कि आप को रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े अगर आप मन से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड पैरेलल टू वेक्टर, अब पूरी बात लिख देते हैं हम लोग कि हमने किया क्या, ये हमने इतनी देर तक समझा क्या, और क्या इससे हमारे अंदर फील आई है कि नहीं आई है इस बात की, क्योंकि ये सब फील वाली चीज़ें है बच्चों। एक बार फील आ गई ना तो जीवन आपका बिल्कुल संघर्ष रहित हो जाएगा, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, और हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि ए वेक्टर से पास हो रही है बच्चों। ये एक पॉइंट है, पॉइंट बार बार मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट और वेक्टर के भेद को समझें आप। पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट और वेक्टर डायरेक्शन वाली चीज होती है। तो दो पॉइंट के डिफरेंस से वेक्टर लिखा जाता है। दो पोजीशन वेक्टर्स को घटाते हैं, जैसे ए बी वेक्टर लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर लिखा जाता है। लेकिन पोजीशन वेक्टर लिखते वक्त केवल ओरिजिन के रेफरेंस में लिखा जाता है। तो आई होप कि ये बात वेक्टर अलजेब्रा में आपने सीख ली है, तो बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। तो ये हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी है। और अब मान लीजिए ए वेक्टर, हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बोल दें कि ये कहानी है उसकी, x1i प्लस y1j प्लस z1 के थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से रहेगा, तो आपको भी बढ़िया फील आएगा। तो अभी हमने निकाला कि जो पॉइंट आपकी स्ट्रेट लाइन में, ये वाला पॉइंट आपकी स्ट्रेट लाइन में, तो इसको लिखें, फिर ऐसे लिखें और फिर z को लिखें। लेकिन फिर आपको बी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, मान लीजिए बी वेक्टर को अगर हम ओपन करके लिखें तो b1i प्लस b2j प्लस b3k वेक्टर हो जाएगा। तो नीचे आपको b1 लिखना पड़ेगा, इसके नीचे आपको b2 लिखना पड़ेगा, और इसके नीचे आपको b3 लिखना पड़ेगा, और इक्वल टू लेमडा के कुछ भी कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी वाइल राइटिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो आई होप कि यहाँ तक बहुत ही बातें आपकी बहुत ज़बरदस्त हो चुकी हैं। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई। अब कभी कभी जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोग जब 2 डायमेंशन लाइन भी लेते थे, तो कभी कभी हमें पॉइंट्स को अज्यूम करना होता था कि लेट अस सपोज वन पॉइंट ऑन दैट लाइन, ठीक है। तो सपोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन अगर आपको लेना है तो वो क्या लिखोगे आप। अब देखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, इमेज के पॉइंट को निकालने के लिए लाइन के रिस्पेक्ट में, ये सवाल आप देखेंगे प्रीवियस ईयर खोल के देखिए,
भर भर के सेम टाइप के सवाल आते बच्चों। तो जो पढ़ाया जाए अगर आपने कर लिया ना भाई, तो आपका जे मेंस में तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ये बात समझ लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जे एडवांस में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो एनी जनरल पॉइंट ऑनलाइन, ये सब ऐसी चीज़ें बच्चों कि अगर आप इनको नहीं तैयार करते तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है। एनी जनरल पॉइंट ऑनलाइन, तो x माइनस, बोर्ड के लिए भी मैं बता दूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो x जो पॉइंट आया x कोऑर्डिनेट वाला वो लिया जाएगा x1 प्लस b1 लेमडा, ठीक है। y का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, बोलिए भाई, y1 प्लस b2 लेमडा। z वाला कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे इस लाइन में, b3 लेमडा। ये पॉइंट वी विल बी अज्यूमिंग ऑन द लाइन। आगे समय देखिएगा कि हम लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे, इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे होंगे बच्चों। डिस्टेंस निकालना है कहीं से, कुछ भी करना है, पॉइंट चाहिए लाइन के अंदर, ज़बरदस्त यूज़ है इस बात का कि किस तरीके से किसी भी लाइन पे पॉइंट लिया जाता है, वो इस तरीके से हेल्प, बहुत ही हेल्प करने वाला है हमारे लिए ये पॉइंट, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जनरल पॉइंट एक लाइन पे लेना आ गया है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको समझा के कराऊंगा जिससे कि आपको लगे सब कुछ सेम ही तो है क्या, इसमें क्या अलग अलग क्यों कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो बिल्कुल सेम है। अब मान लीजिए हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको, अच्छा एक बात तो पता ही है, बचपन से पता है आपको कि अगर 2 पॉइंट दिए गए हो तो उनसे एक रेखा खींच सकते हैं हम लोग, है ना। इफ 2 points are given on a line, we can easily write the equation of line in 2 dimension। तो 3 dimension में भी लाइन तो लाइन ही होती भाई, लाइन तो लाइन ही होती है। तो अगर हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं तो हम उनकी मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते, और जो ड्रॉ कर सकते हैं तो उसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, तो कौन से वो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो ए वेक्टर एंड एक दूसरा बी वेक्टर इज गिवन बाय। तो देखिएगा, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मान लीजिए ये लाइन है हमारी, तो पहले तो हमें इसका वेक्टर चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट है प्यारे दोस्तों, तो मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है, तो ये तो 2 पॉइंट है। अब 2 पॉइंट से वेक्टर तो लिख ही सकते हैं हम लोग, 2 पॉइंट से वेक्टर तो लिख ही सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो 2 पॉइंट से जो वेक्टर लिखेंगे वो होगा b माइनस ए वेक्टर। तो इसी के पैरेलल है, तो इसी में लेमडा बिठा दो, क्योंकि पहले b वो एक आपका डायरेक्शन रेशियो होता था। ये 2 पॉइंट ऑन लाइन है, तो इनकी हेल्प से डायरेक्शन रेशियो लिखने के लिए पहले इन्हें वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें से एक को फिक्स करके यहाँ लिखना, जाए आप बी लिख दो जाए ए लिख दो। तो अगर 2 पॉइंट लाइन पे हैं तो उनकी मदद से भी आप जो है ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं। इवन 2 पॉइंट अगर लाइन पे नहीं है, कहीं और है, लेकिन इन दोनों लाइन से पास होने वाले वेक्टर के पैरेलल भी अगर आपको एक तीसरा पॉइंट दिया हो, मान लो सी वेक्टर, जो कि इस लाइन पे, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, 2 पॉइंट स्पेस में कहीं दिए गए, लेकिन इन दोनों से पास होने वाले वेक्टर से ये पैरेलल है अगर लाइन, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, इसके लिए एक वेक्टर लिख लो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो फिर यहाँ पर लेमडा टाइम्स बी माइनस ए हो जाएगा, और सी से पास हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग, मान लो दोनों पॉइंट लाइन पे नहीं लाई करते, लेकिन इन दोनों पॉइंट के पैरेलल हमारी लाइन जाती है, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है, और जिस पॉइंट से लाइन पास होती है वो सी है। तो आप देखिए, अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से ये सब सवाल बनते हैं, और ये सब कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसी तरीके से, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोगों ने एक भी एग्जाम्पल नहीं सॉल्व किया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पूरे चैप्टर की हो जा रही बच्चों, क्योंकि उनके पास पूछने के लिए मात्र इतनी ही चीज़ें होती हैं, और वो एक एक करके हम लोग खोल देंगे आज यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में एकदम भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बोलिए भाई, समझ में आ गया है। अब इस चीज़ को आप जब लिखते हैं
क्योंकि देखिए बी है और ए है। अब आप समझिएगा, अब इसी को 3D फॉर्म इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखें तो क्या, तो 2 पॉइंट मान लीजिए आपको दिए हैं x1, x2 और x3, और दूसरा जो पॉइंट अपने को दिया गया है इसको ऐसे ना लिख दें हम लोग, x1 y1 z1, बहुत ही अच्छा लगेगा फिर आपको, और एक दूसरा पॉइंट दिया गया आपको x2 y2 z2। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि x माइनस x1 अपॉन b1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन b3, जहाँ पे b वेक्टर जो है एक वेक्टर था और जिसके डायरेक्शन रेशियोज b1i प्लस b2j प्लस b3k होते हैं। ठीक है, डन डना डन। तो इस पॉइंट से लाइन पास होती है और इस वेक्टर के पैरेलल हमारी लाइन है। तो इस तरीके से पहले टॉपिक में हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन लिखना सीखा है। लेकिन इस समय जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये दोनों पॉइंट हमारी लाइन पे लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालने जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आपको पता है कि 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उनका डिफरेंस लें, यानी कि b1 यहाँ पर x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो जो आता है उसी से जोड़ के हम आपको चीज़ों को दिखाएंगे। तो ये y2 माइनस y1 है और ये देखिए नीचे z2 माइनस z1 है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे आप बस क्या लिखिए, x माइनस, ये तो पहले से ही होता था, y माइनस y1 और ये z माइनस z1। तो ये आपने दूसरी टाइप की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख ली है जब आपके पास 2 गिवन पॉइंट्स हों। जब आपके पास 2 गिवन पॉइंट्स हों तो इस तरीके से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस करें भाई। अब हो गया, कल्याण हो चुका है हम लोगों का। इस चैप्टर की सुंदरता हम लोगों ने अब निकाल ली है बच्चों। अब हमारे से वो हमें परेशान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्वेश्चन देकर। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल तरीके से अपनी रणनीति और अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ एकदम मजबूत हो चुके हैं इस समय। ठीक है, तो अब हमें परेशान करना इस चैप्टर के बस की बात तो नहीं है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, बाकी जो नई नई चीज़ें आएंगी उनको भी हम करते जाएंगे, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो जो हम एग्जामिनेशन में कर ना पाएँ। सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, -3, 5 and whose direction ratios are 1, -1, 2। कुछ नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही सरल सवाल है, बिल्कुल सस्ता सवाल। पॉइंट दे दिया है और हमें पता है कि जब डायरेक्शन रेशियोज दिए हों तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम तो ऐसे लिखते हैं। हमारी नस नस में बस जाना चाहिए कि हाँ यही है, यही है, ये पॉइंट होता है, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये पॉइंट होता है और ये जो नीचे होता है ये डायरेक्शन को बताता है, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो ये देखिए ये डायरेक्शन रेशियोज है और ये पॉइंट है। अब ये तो क्लास 8 के बच्चे को भी बताया जाए तो वो भी कर लेगा। अब आप नहीं कर पाओगे क्या ये चीज़, बोलिए। तो ये देखिए z -5 इज द पॉइंट हियर और नीचे 2, और काम हो चुका है प्यारे बच्चों, काम हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, डन डना डन है। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना कोई चाहता हो तो कैसे लिखेगा, तो उसका भी आपको हम लोग बताएंगे कि 2i लिखो भाई, -3j लिखो बच्चों। 5 के ये पॉइंट है जिससे कि पास हो रहा है, 2i -3j, पहले ए वेक्टर मैंने लिख दिया है, प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों ये बी वेक्टर है। रटने वटने का यहाँ कोई सवाल नहीं है, एकदम देखते ही गोली मारे बच्चों सवाल को। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i -3j प्लस 5k प्लस लेमडा टाइम्स i -j प्लस 2k। बोर्ड वोर्ड तो हो चुका। ठीक है, क्लियर है सवाल और उसका जवाब भी। तो चलिए नेक्स्ट। अभी 2 टाइप की लाइनें हम लोगों ने सीखी और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा आपको। ऐसा लग रहा होगा कि इससे आसान तो हमने चैप्टर ही नहीं देखा है। कितने बार हम लोगों ने हर चैप्टर को यही कहा है कि तुम बड़े ही आसान हो। अगर आपने अभी तक हमारे साथ पढ़ाई नहीं की बच्चों तो क्या पता आपको मैथ बहुत टफ लगती हो, लेकिन यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं उनके लिए मैथ एक खाना पूर्ति रह गई है बस। ठीक है, वो तो समझते हैं मैथ से आसान तो कोई चैप्टर ही नहीं लग रहा है।
तो यहाँ मैथ नहीं सीखा तो कहाँ सीखा बच्चों, तो ज़रूर सीखें आप, ठीक है। और खूब सवाल लगाएं। और जेईई मेंस निकालने का एक ही बहुत ही फंडा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर डालिए बच्चों, 2018, 2019, 2020, 2021 में आज तक जितने सवाल हैं, अगर आपने उन सब सवालों को कर लिया तो आपको कोई नए टाइप का सवाल नहीं मिलेगा। एक दो मिल भी गए बच्चों, उन आपका दिमाग इतना बढ़ चुका होगा कि आप उनको भी पूरी तरीके से निपटा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1, -1, 2 एंड बी 0, 1, -6 इन पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमको लिखनी। तो 2 पॉइंट दी गई हो तो सबसे पहले किसी एक बेचारे पॉइंट को ऊपर लिखने के लिए बिल्कुल आप तैयार कर लें। x -1 y + 1 इज इक्वल टू z -2, तो एक पार्ट कर चुके हैं हम लोग। नीचे का डायरेक्शन रेशियो दोनों वेक्टर्स को घटाने से मिलता है, तो 0 -1, तो यहाँ पे -1, 1 माइनस ऑफ -1 इज 2 एंड -6 - 2 इज -8। और बच्चों ये खत्म हो चुका है, इक्वेशन ऑफ लाइन स्टार्ट होने से पहले ही इसको निपटाया गया है। अब इसी चीज़ को आप चाहें तो ऐसे भी लिखने में कोई परेशानी नहीं है, ये दोनों एक ही बात हैं। यहाँ पे नीचे -2 करके अगर ऐसा भी आंसर लिखा हो तो वो भी आपका ही आंसर है, ठीक है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं, सत्य और सत्य के सिवा कुछ नहीं, ठीक है। एक बार चेक जरूर कर लें आप कि सही सब्ट्रैक्ट किया है कि नहीं। बाकी पॉइंट तो बिल्कुल सही लग रहा है, 0 में से एक घटाया -1 आया, 1 माइनस ऑफ -1 इज 2, और -6 में -2 -8 आप चाहें, बिकॉज ये रेशियो है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यू विल बी गेटिंग दिस। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है जहाँ पे 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप कि आपने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ सवाल और भी सस्ते सवाल देखिए बच्चों, और भी सस्ते सवाल। सस्ते का माल रस्ते में ना, सस्ते का माल रस्ते में, तो बिल्कुल यही हाल है इस चैप्टर का, ठीक है। वेक्टर देखा होगा, एक तो वेक्टर को मजबूत करने से कई चीज़ें मजबूत हो जाती है बच्चों। एक तो फिजिक्स भी आपको बिल्कुल एकदम सड़ेला टाइप लगने लगेगा, यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग इज सो ईजी, है ना। तो ये z -12 और ऐसा 5 कुछ लिखा हुआ है, और सवाल ऐसा है कि भाई हमको इसका डायरेक्शन रेशियो बता दीजिए, फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब कम सुनने वाले बच्चे जो बात को ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका दिमाग ही पता नहीं कहाँ लगा रहता है, तो वो क्या कहेंगे 3i + 2j + 5k एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, z का कोफिशिएंट, ये काफ़ी सुंदर बर्ताव कर रहा है, इसका z का कोफिशिएंट 1 है। हम आपसे बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, लेकिन हम दोनों आपसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हैं। अभी हमें यहाँ पर कुछ कार्यक्रम करना होगा, उसी के बाद ये क्वेश्चन लगेगा बच्चों। तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लोगों ने यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो दिस इज x -12, और ये हमारे पास है 3। यहाँ से हम लोगों ने -1 को कॉमन लिया है, तो ये y -1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से z -12 डिवाइडेड बाई 5। तो इस 2 को हम लोग नीचे भेजते हुए, तो दिस इज x -12 डिवाइडेड बाई 3/2, दिस इज y -1 डिवाइडेड बाई -2, एंड दिस इज z -12 डिवाइडेड बाई 5। अब आपके पास यही है, यही। अब क्योंकि देखिए x का कोफिशिएंट 1 हो चुका है, 1 का कोफिशिएंट आप देख ही चुके हो 1 है, और z का भी कोफिशिएंट है 1 है। वैसा करने के बाद ही आपको पॉइंट पता चलता है जो कि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, और जो नीचे लिखा रहता है बच्चों वही डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो डायरेक्शन रेशियोज है तो हम लोग कहेंगे 3/2 -2 और 5, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब ये रेशियो है तो 2 अच्छा ना लगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने में रेशियो को कौन सा फ़र्क पड़ता है, तो ये भी लिखोगे तब भी चलेगा, 3 - 4 और 10। और अगर कोई बोले कि भाई मेरे को एक पॉइंट बता दो जो कि इस लाइन में लाई करता होगा, तो हम कहेंगे क्यों आप इतना घबरा रहे हो, जब यहाँ आए हो तो आपको सब पता चलेगा। तो ये 1/2, 1/2 is the point which is lying on this line, and if I am talking about the direction ratios which are lying on this line, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन अगर कोई पूछता है तो दैट इज 3, -4, 10।
ठीक है। सो नोट करने वाली बात क्या थी यहां पर कि जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। एक और सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हुए बच्चों, सवालों से बिल्कुल भी आप दुश्मनी ना करें, वही आपकी जान बचाएंगे, ठीक है। आपको 100 नंबर भी दिला सकते मैथ के पेपर में, ठीक है। बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको इज्जत के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। फाइंड पॉइंट ऑन लाइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 6। तो अब ये कह रहे हैं कि पॉइंट ऑन लाइन बताओ, फाइंड पॉइंट ऑन लाइन। अब इतना देखते तो आप बिल्कुल एकदम उड़ गए होंगे कि 1, -2, 3 जो है वही तो पॉइंट है लाइन में, पर इतना सवाल नहीं, अभी तो सवाल शुरू ही हुआ है। बिल्कुल सही हो अभी तक आप। अगर मैं विच ना लिखूं और उसके पहले ऐसा सवाल होता आपसे कि भाई फाइंड पॉइंट ऑन लाइन, तो मेरे को तो एक ही दिख रहा है 1, -2 एंड 3। बिल्कुल सत्य वचन है, लेकिन अब यहाँ पे वचन में कुछ अंतर आएगा, बिकॉज ये कह रहे हैं विच इज एट, अब कुछ और लगा रहे हैं वो लोग। वो तो बुद्धि लगाएंगे ना भाई, अपनी सवाल पूछना, उनको कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आप भी कुछ ना कुछ करोगे जरूर, क्योंकि आपके दिमाग के तार खुल चुके हैं। विच इज एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, विच इज एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1, -2, 3। तो ऐसा पॉइंट हमें लाइन पे चाहिए जिसकी डिस्टेंस 3 यूनिट है इस पॉइंट से। अब बच्चों, अब पॉइंट तो इसमें है इनफाइनाइट, उन पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पॉइंट ऐसा लेना होगा जो हर इनफाइनाइट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कई लोगों के दिल में आवाज़ उठी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। यस, 100% बिल्कुल सही बोला जा रहा है यहाँ पर। इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट को हम लिख सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। पहले भी तो किया है यार आपने, वेक्टर कौन सा चैप्टर था यार वो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पॉइंट वाइंट रिप्रेजेंट किया करते थे, याद है? 80², 280 ऐसा लिख दिया तो पैराबोला के पॉइंट हो गए। याद है कि नहीं? भूल तो नहीं गए? बिल्कुल वही बातें हो रही हैं यहाँ पर। a cos थीटा, b sin थीटा पॉइंट है एलिप्स के, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने से उस पे जो इनफाइनाइट पॉइंट्स की जो फैमिली होती है उसको सबको लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी वो ज़रूरत आन पड़ी। लैम्डा बहुत ही अपना सच्चा दोस्त है। अब इस जनरल पॉइंट को लिखने की आज बात हो रही बच्चों, तो 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को इधर भेजा, तो ये 2 लैम्डा प्लस 1। एक्स ने कहा कि मैं 2 लैम्डा प्लस 1 हूँ। वाई क्या कह रहा है उसकी बात को भी सुन लीजिए आप, 3 लैम्डा माइनस 2 वो बोल रहा है। ये 6 इंटू लैम्डा और 3 इधर भेजने से ये 6 लैम्डा प्लस 3 भी अपने आप को चिल्ला के कह रहा है कि मैं भी तो हूँ। तो ये हमारे स्ट्रेट लाइन बनाऊं अगर, तो इस पे ये पॉइंट कोई P है मान लीजिए, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं। अब इसकी डिस्टेंस इनके साथ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता बताइए आप। उसकी डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो 2 को घटाएं दोस्तों, तो 2 लैम्डा प्लस 1 में 1 को घटाएंगे तो 1 1 कट जाएगा और आपके पास बचेगा 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। 3 लैम्डा माइनस 2 में -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 3 लैम्डा का होल स्क्वायर। 6 लैम्डा प्लस 3 में आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 6 लैम्डा का होल स्क्वायर। और इस पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू एट डिस्टेंस ऑफ 3। बोलिए भाई, क्लियर है कि नहीं? अब लैम्डा देखिएगा, तो 2 लैम्डा दोस्तों 4 बनेगा, 9 13 बनेगा, 36 और 13 49 बनेगा, तो 49 लैम्डा स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 3। स्क्वायर करेंगे तो 49 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? ±3/7। क्या आ गई? ±3/7। तो एक बार 3/7 रख दीजिए, तो पॉइंट, ये पॉइंट है ही है,
यहाँ रख दीजिए जाके, एक बार 3/7 और एक बार -3/7 कर लोगे इतना काम। तो पुट आके लेमडा इज इक्वल टू 3/7, पुट आके लेमडा इज इक्वल टू 3/7। तो चलिए हम तो लिखने के लिए रेडी हैं। 2 लेमडा प्लस 1 तो 6/7 प्लस 1 कॉमा फिर क्या था 3 लेमडा -2 तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9/7 -2, फिर था 6 लेमडा प्लस 3 दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 3 18/7 और क्या था फिर उसके बाद घटाया भी तो होगा +3, ज़बरदस्त। अब 6 + 7 13/7, 9 में 14 घटाए -5/7 and 7 3 21 plus 28 that is 39/7. So this is the point on line. तो 13/7 -5/7 39/7 ये एक पॉइंट आए हैं। अब इधर मैं एक ऐसे लाइन खींच के लेमडा इज इक्वल टू -3/7 कर देता हूँ। तो ये जो प्लस था वो सब माइनस कर दूंगा मैं इधर, -6/7 + 1 -9/7 -2, क्योंकि ये तो पॉइंट है, ये तो वही रहेगा, यही है लेमडा की वैल्यू जो चेंज हुई वो आगे हुई है, केवल प्लस और माइनस का अंतर है, तो इसलिए लिखने में आपको समय नहीं लगेगा। अब -6 + 7 1/7 -14 और -9 कितना होता है -23/7 और 7 3 21 में से 18 चले जाएं तो वो लोग कहते हैं कि 3 ही बचता है बस। तो ये दूसरे पॉइंट हैं 1,7 -23,7 3/7, दूसरा पॉइंट उधर आपके सामने 13/7 -5/7 और 39/7। तो क्लियर है, आगे बढ़े। वेरी नाइस, कम ऑन गाइस, लेट्स मूव अगेन। फाइंड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, फाइंड लाइन पासिंग थ्रू। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज ये लाइन की पहली क्लास है, क्यों बच्चों, ऐसा लग रहा है क्या? ये तो ऐसा लग रहा है, तो जाना पहचाना सा कहीं दूर छिपा अपना दोस्त था जो कि आज मिला है, बस आते ही हम लोग सवालों पे बिल्कुल टूट पड़े हैं और ये अपना साथ दे रहा है। सो फाइंड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, पैरेलल टू लाइन, लाइन में पैरेलल होना है। अब ये बहुत इन्होंने गेम खेलने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं जानते कि दोस्ती हमारी सवालों के साथ है, ठीक है। हमारी मतलब आप भी शामिल हैं, ये नहीं कि ये ना सोचना कि मैं ही, मेरे साथ दोस्ती, आपके साथ, आप हमारे साथ, हमारी दोस्ती सवालों के साथ, आपकी हमारे दोस्ती। तो फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आपकी भी दोस्ती सवालों के साथ। तो सबसे पहले आप समझिए कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे फाइन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। बहुत बढ़िया, पॉइंट पास जिससे करता वो बहुत बढ़िया, वो आगे ही लिखते हैं अपन, पैरेलल टू दिस लाइन। अब देखिए भाई, पैरेलल के लिए बी वेक्टर होता है, तो उसके लिए अपने को डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज तब होंगे जब ये एक्स कहेगा कि ये मुसीबत हटाओ, एक्स के सामने 1 कोफिशिएंट, y के सामने 1 कोफिशिएंट चाहिए और z के सामने 1 चाहिए, 4 और मुझे पसंद नहीं। तो सबसे पहले आप इनको अच्छे से इनका स्वागत करें और इनको समझाएं कि जो अभी आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। -1 को यहाँ से कॉमन ले बच्चों मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे y -2 डिवाइडेड बाई 3 होगा, और यहाँ से 4 को कॉमन लें बच्चों तो z -1/4 डिवाइडेड बाई -2 होगा। अभी इतने से बात नहीं बनेगी, इस 2 को नीचे भेजना पड़ेगा, तो x -1/2 डिवाइडेड बाई 3/4। अब डिवाइड ही ना कर पाते हो तो उस पर काम करें, काम करने से हर चीज़ सही हो जाती है, ठीक है। केवल ये सोचने से कि नहीं आता भागने से इधर उधर कुछ नहीं होता, ठीक है। हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है बच्चों। अब ये देखिए, ये मिल गया है अपने को साधारण सा चीज़ जिसमें हमें डायरेक्शन रेशियोज मिले हैं। तो जो हम लाइन लिखेंगे उसके नीचे यही एग्जैक्ट डिट्टो यही कॉपी करना है। इन पॉइंट्स की जगह अपने को बस ये पॉइंट रखना है और आपका जीवन और हमारा जीवन दोनों आसान हो जाएगा ऐसा करने से। तो x + 2 मैंने लिख ही दिया है क्योंकि -2 था, y -1 हो जाएगा। अरे इतना तो बिल्कुल लल्लू थोड़ी ना समझे हम आपको। z -3
ठीक है, ये और नीचे बिल्कुल सेम कॉपी करना दोस्त, 3/4 क्योंकि इसी के तो पैरेलल है, और पैरेलल वैरेलल और डायरेक्शन बताने का काम डिनोमिनेटर का है। -1/2 बोलिए भाई बोलिए, कैसा लग रहा है? अब जैसे किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि रेशियो है, थोड़ी देर पहले आपने डिनोमिनेटर को सुधारा था, तो मुझे भी लगा कि यार चलो भाई क्यों ऐसे पंगे लिए जाए, ऐसे नंबरों से, फ्रैक्शन से सबकी हालत टाइट होती है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 × 12, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको क्यों कर रहे हो? बिल्कुल इसको करना पड़ेगा। 4 से करेंगे तो ये 4 को 4 से काट देगा तो 3 ही आएगा दोस्तों। क्या कर रहे थे? 4 से इसको करके -12 आएगा, इसको जब आप 4 से करोगे तो यहाँ पर -2 आएगा, तो 3 12 -2 ये सुंदर दिखेगा। तो 3 बोलो -12 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो -2, तो x + 2 / 3 = y - 1 / -12 = z - 3 / -2। ठीक है दोस्तों, तो x + 2 / 3 = y - 1 / -12 = z - 3 / -2। So that is the point that we are talking about guys here। तो हो गया भाई, आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हुए बच्चों, फिर से एक बार सवालों के साथ दोस्ती करते हुए हम लोग, आई डोंट नो कौन सा सवाल चल रहा है, सवाल की गिनतियां भूल चुके हैं, चौथा, आगे बढ़े तो 5वां, और आगे बढ़े तो 6ठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड लाइन पासिंग थ्रू 1,0,2 इससे पास होने वाली लाइन है। और अब जबरदस्त सवाल आ रहा भाई, सवाल को लगा कि मैं जबरदस्त हूँ, लेकिन हम इसकी कैसे बैंड बजाएंगे आपको पता ही है। एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, ओ माय गॉड, अभी तक पैरेलल की बात हो रही थी, अब परपेंडिकुलर ना आए तो कैसे खाना पचेगा सबका। ठीक है, परपेंडिकुलर का आने का भी पूरा सहयोग दिया जाएगा भाई। z + 2 / -1 और लेमडा लिख लो अपने पास। तो फाइंड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, तो ये पासिंग थ्रू वाला तो न्यूमरेटर में जाएगा, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है दोस्तों, तो जबरदस्त हो गया ये। तो ये कैसे करें, परपेंडिकुलर कैसे करें, ये जबरदस्त है। अब देखिएगा दोस्तों, देखिएगा अब समान, अब कुछ खतरनाक होगा, अब ध्यान से देखिएगा बस। अब दिमाग लगाने का समय आ गया है और इस तरीके के सवालों को आसान बनाने का समय आ चुका है। तो एक ऐसी लाइन चाहिए जिसमें 102 लाई करता हूँ, और एक लाइन जो हमारे पास पहले से, अब ये वाली लाइन हमारी ये है, इसका नाम L1 रख देते हैं, और नहीं L1 निकालेंगे, नहीं L निकालेंगे और L1 गिवन है, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। तो ये L1 अब इसके परपेंडिकुलर कट कर रहे नहीं कट कर रहे, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। हम तो 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, तो लग रहा होगा कट, ये ऐसे भी जा सकती है, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर है दोस्तों। परपेंडिकुलर में किसका सम्मान करते हैं? जब भी शब्द आता है परपेंडिकुलर, कौन सी ऐसी चीज़ है वेक्टर के अंदर जिसका आप सम्मान करने लगते हैं? परपेंडिकुलर के नाम पे आप बिल्कुल सम्मानित महसूस करने लगते हो, उस चीज़ का आदर करने लगते हो। वो कौन है? वो है डॉट प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना दोस्तों, वो 0 हो जाता है जब भी परपेंडिकुलर होता है, और 0 आने से कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है। तो परपेंडिकुलर का जो साथी है ना, वो तो डॉट प्रोडक्ट है। यानी कि एक वेक्टर, ये तो लाइन L1 है और ये लाइन L है, यानी कि अगर L1 के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास DRs जो कि हैं,
जो कि कहने वाली बात नहीं, वो हैं, लेकिन पहले डीआरस को निकालने से पहले एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट, बहुत बढ़िया, सुंदर लग रहा है। जेड के आगे 1 है, वाई के आगे 1 है, एक्स के आगे 1 है, तो इसके डीआरस हमारे पास है, तो हमें कोई भी चिंता नहीं है अगर इनके डीआरस हमारे पास हैं। तो लाइन L1 के डीआरस हमारे पास 3, -2 और -1 है। अच्छा, अब फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू 1,02, तो इसके ऊपर पॉइंट है दोस्तों, लेकिन इस लाइन पे अगर एक और कोई पॉइंट मिल जाता ना आज, तो डॉट प्रोडक्ट लगा ही देते बच्चों। अब सोचिए अगर इस लाइन पे एक पॉइंट पहले से होता तो फिर सवाल को परपेंडिकुलर देने की क्या ज़रूरत होती। भाई 2 पॉइंट पता है तो लाइन पता है, तो पॉइंट ही तो नहीं पता है, प्रॉब्लम तो यही है। तो अब हमें इस लाइन L1 की मदद से और इस पॉइंट की मदद से एक और पॉइंट पता करना है, या इसके डायरेक्शन रेशियो पता करना है दोस्तों। बहुत ही दुविधा आ गई है लग रहा है। तो हम कहेंगे कि ऐसी दुविधा की चिंता ना करो, क्योंकि इस लाइन के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक तरीका है। तो एक ऐसा भी पॉइंट होगा जो कि इन दोनों पॉइंट पे कॉमन हो रहा होगा, हम उस पॉइंट को पता करेंगे। तो हम तो जनरल फॉर्म लिखेंगे, तो हम कहेंगे बहुत सुंदर, x + 1/3 y - 2। अब देखिए कई लोगों के दिमाग यहाँ से हिल चुके होंगे कि क्या क्या बोल रहे हैं। अरे कुछ नहीं बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो आप सुनना नहीं चाह रहे हो। हम ये बोल रहे हैं कि हम इस पॉइंट को लिखेंगे, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इधर भी लाई कर रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, तभी तो डायरेक्शन रेशियो आएगा एल का, तभी तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अभी बताया, जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट को 0 किया जाता है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी हैं, तो इसका 3i - 2j - k मल्टीप्लाई होने के लिए बिल्कुल खड़ा हुआ है तत्परता के साथ। लेकिन ये वाला तो खड़ा है कि भैया इसको किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो हम इसे ढूंढ रहे हैं कि यहाँ का पॉइंट मिल जाए तो फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें और जो आए उसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो हम इसके डायरेक्शन रेशियोज ढूंढ पाएंगे। ठीक है, ये हमारी आगे की मंशा है। लेकिन हम लिखें कैसे? तो हमने कहा यार L1 पे तो हम हर टाइप के पॉइंट लिख देते हैं, हर वो पॉइंट लिखने के हम काबिलियत रखते, थोड़ी देर पहले हमने किया भी है। तो हम इसमें ये 3 को लेमडा के साथ भेज के -1 ऐसे करेंगे, तो ये ही वाला पॉइंट, भाई ये हर पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट भी यही है, ये सबका सम्मान करता है, ये पूरे सेट को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट हैं। तो ये 3 लेमडा -1 ढंग से लिखो, ढंग से दिख नहीं रहा है कई लोगों को, 3 लेमडा -1, ठीक है। और कॉमा करिए भाई -2 लेमडा +2, तो यहाँ पे लिखिए -2 लेमडा +2, ठीक, वही बढ़िया हो गया। -1 लेमडा -2 ऐसा लिखा हमने यहाँ पर, -1 लेमडा -2। अब देखिए केवल पॉइंट आ जाने से वेक्टर नहीं आता, उनको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 लेमडा -2 ये वेक्टर और ये साथ में आई, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। प्लस अब सब्ट्रैक्ट करिए, -2 लेमडा +2 में 0 क्या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे तुम? आज तक कोई नहीं कर पाया क्योंकि 0 दिया मेरे भारत ने। अब देखिए -लेमडा -2 है हमारे पास, तो -लेमडा -2 में 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -लेमडा -4k, ठीक, तो आ चुका है। अब ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कहता है कि क्यों नहीं निभाते और डॉट प्रोडक्ट को 0 करवाते, ठीक है। तो ये वेक्टर 3 लेमडा -2i -2 लेमडा +2j, ये है, ये जोड़ने वाला वेक्टर, और एक ये है 3 -2 -1, तो कहते तुम दोनों क्यों नहीं डॉट प्रोडक्ट करते और 0 करवाते। लेमडा आते ही पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट आते ही इक्वेशन लिखी जाएगी, क्योंकि भैया आपको पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो ये है, लेकिन लेमडा नहीं पता है, लेमडा पता चलेगा डॉट प्रोडक्ट से। तो कर लीजिए डॉट प्रोडक्ट, तो 3 × 3 लेमडा -2 -2 × -2 लेमडा +2, कैलकुलेशन भी देखिए कितनी शानदार है, इतनी आसान, -लेमडा -4 मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर दें, तो 9 लेमडा -6
+4 लेमडा -4 प्लस लेमडा +4 इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्या सुंदरता है इसमें। 9 4 13 1 14 लेमडा इधर से आया, इधर से -6 -10 और +4 है, 4 4 को काट दो, -6 लेमडा आ चुका है 6/14। लेमडा आ चुका है दोस्तों, लेमडा आ चुका है 6/14। लेमडा आ चुका है 3/7 मतलब। तो लेमडा इज 6/14 विच इज़ नथिंग बट 3/7। काटो काटो काटो। अब बस क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं। अब डायरेक्शन रेशियोज लिख दीजिए, यही तो थे 3 लेमडा माइनस बाई डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, dr ऑफ एल। भैया अगर इसको सीख गए ना आपने, जो मैं ये अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो आप बिल्कुल भली भांति परिचित हो चुके हैं। अरे मैं पहले इधर लिख दूँ लेमडा के टर्म्स में, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 3 लेमडा -1 कॉमा -2 लेमडा +2 माइनस लेमडा -2 माइनस लेमडा -2, ठीक है। तो 3 × 3/7 -1 कॉमा -2 × 3/7 +2 -3/7 -2। तो भाई 9 - 7 दैट इज कितना हो गया, 9 - 7 इज 2/7। और ये 14 में से 6 घटाओ तो कितना हो जाए, 14 में से 6 घटाओ तो 8/7 -14 3 -17/7। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट लिखिए 2 8 -17। पॉइंट पहले से थे आपके पास, पॉइंट क्या थे, अरे यार 102 है। तो x - 1/2 इज इक्वल टू y - 0 था शायद, तो नीचे 8, नीचे डायरेक्शन रेशियोज लिखते हो ना दोस्त। और इधर है, इधर z -2 अपॉन -17, यही है आपकी लाइन। ठीक है, यही है लाइन, मिल गई लाइन, बोलिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई, ठीक है। इसको आप फिर से समझ लीजिएगा अच्छे से। तो एक बार फिर से समझा दूं। देखो, अब ये क्वेश्चन करने का मतलब जितना अभी तक समझाया गया कि लाइन क्या होती है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, किस तरीके से वेक्टर लिखा जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये इजी लगेगा। डॉट प्रोडक्ट में 0 होता है ना, ये सब पता होगा तो ये आसान लगेगा। कुछ पता ही नहीं होगा तो ये क्वेश्चन में आप आधा घंटा देख के सब कुछ सीख लीजिए, तो पुरानी जितने पाप आपने किए हैं वो सारे दुख दर्द मिट जाएंगे आगे। क्योंकि हम लोग अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, जो कि 10 क्वेश्चन आए होंगे बच्चों जेईई मेंस में। इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ये इसके भी करीब 5-6 सवाल आए होंगे बच्चों जेईई मेंस में। रिसेंटली की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 और 21 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर हम उनको करके ही नहीं जाते तो हम क्या खाक तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी के नाम पे धोखा। तो वो सब तो आना चाहिए ना जो आ रहा है। तो वो सब तब आएगा जब आप इस क्वेश्चन को सीखेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है उस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए जो अभी अभी हमने किया। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कहा फाइंड अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अरे पैरेलल तो कोई भी कर लेता है, परपेंडिकुलर करना आना चाहिए आप। तो आप क्या करें, इस वाले पॉइंट को पहले लें। तो इस वाले पॉइंट क्या, दुनिया के किसी भी पॉइंट को इस लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनके टर्म से, पैरामीटर्स के टर्म्स पे। तो वंस वी नो दोज पैरामीटर्स बच्चों, तो फिर वेक्टर लिखेंगे। क्योंकि ये पॉइंट है केवल बच्चों, पॉइंट और वेक्टर में अंतर करना सीखें। ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। 2 पॉइंट का डिफरेंस लेकर इस लाइन एल के डीआरस मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले पॉइंट इस L1 की मदद से लिया, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो L1 पे लाई करता है। फिर हमने डीआरस बनाए,
क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट है ना तो ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से जो वेक्टर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू लाइन L1 के डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर को आसान बनाने के लिए डॉट प्रोडक्ट आता है। फिर दोनों के डॉट प्रोडक्ट को जीरो करते हैं, वही करके लेमडा निकाला, लेमडा निकाला तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। ये है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। और बस फिर कमाल हो गया। तो देखो dr लिख दिया था यहाँ पर, उस पर जाके वैल्यू रख दी, dr मिल गया, पॉइंट मिल गया, पॉइंट तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन, आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो भाई फिर मिलेंगे हम लोग और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, इस तरीके के टॉपिक्स करेंगे। प्लेन और लाइन के बीच में एंगल क्या होता है ये भी करेंगे। और अगर कोई प्लेन के ऊपर लाइन है तो उस प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब क्योंकि अब वो समय आ गया है कि प्लेन और स्ट्रेट लाइन को जोड़ के काम करने की ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, सी यू गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग बिकॉज मैथ्स इज नॉट टफ, इट्स एन ईजी एंड यू आर एट ईजी मैथ्स चैनल। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों बाय बाय, सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।